हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप अप जीके। सो इस चैनल पर आपको जीके के सभी टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे एंड ये वीडियोस जो है ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट होगी। ओके। सो आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दैट इज़ फोक आर्ट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। और हम फोक आर्ट्स को कुछ ट्रिक्स के साथ लर्न करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की फोक आर्ट्स हैं पहाड़ी, आरोफ, गुलेर एंड कंगड़ा। पहाड़ी पेंटिंग्स जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो राजपूत पेंटिंग्स बनाई जाती है उन्हें हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है। ओके। सो हिमाचल प्रदेश की फोक आर्ट्स को हम इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं कि हिमालय की पहाड़ी है, उस पर एक लड़का खड़ा है जिसका नाम है आरिफ। अब आरिफ के हाथ में गुलेर है। गुलेर से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्थर मारते हैं ना। वो छोटे छोटे पत्थरों को क्या बोलते हैं? कंकड़। तो हिमालय की पहाड़ी पर आरिफ खड़ा है, उसके हाथ में गुलेर है और वो गुलेर से क्या कर रहा है? कंकड़ मार रहा है। सो हिमालय की पहाड़ी से आरिफ ने गुलेर से कंकड़ मारा। तो हिमालय से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी से पहाड़ी आर्ट्स, आरिफ से आरोफ आर्ट्स, गुलेर से गुलेर आर्ट्स एंड कंकड़ से कंगड़ा आर्ट्स। ट्रिक्स में जो भी ब्लैक से हाइलाइटेड वर्ड्स होंगे वो स्टेट्स को दर्शाएंगे और जो रेड से हाइलाइटेड वर्ड्स होंगे वो फोक आर्ट्स को दर्शाएंगे। ओके। नेक्स्ट इज बिहार। बिहार की फोक आर्ट्स है मधुबनी, मंजूषा एंड टिकुली। मधुबनी आर्ट जो है ये बिहार के मिथिला रीजन में की जाती है और मधुबनी की जो हिस्ट्री है वो रामायण के टाइम की है। मतलब रामायण के टाइम पर भी मधुबनी पेंटिंग्स को बनाया जाता था। और मंजूषा पेंटिंग्स जो है ये वर्टिकल स्क्रॉल पेंटिंग्स होती है। इसमें कहानी को एक सीक्वेंस की फॉर्म में दर्शाया जाता है, पूरे सीक्वेंस में दर्शाया जाता है कहानी को कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ। और इसीलिए मंजूषा पेंटिंग्स को स्क्रॉल पेंटिंग्स भी कहते हैं। ओके। टिकोली पेंटिंग्स जो है इनका ओरिजिन पटना से है और टिकोली पेंटिंग्स हार्ड बोर्ड पर की जाती है। और मधुबनी और टिकुली पेंटिंग्स में जो डिफरेंस है वो इतना है कि मधुबनी पेंटिंग्स को कपड़े पर या फिर पेपर पे किया जाता है और टिकुली पेंटिंग्स को हार्ड बोर्ड पर किया जाता है। ठीक है। सो बिहार की फोक आर्ट्स को हम इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं कि मधु ने बानी के लिए मन और जोश से हार बनाया। स्टोरी लाइन में दो लड़कियां हैं, एक का नाम है मधु और एक का बानी। मधु ने बानी के लिए पूरे मन से और जोश से हार बनाया। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मधु ने बानी के लिए क्या किया, पूरे मन से पूरे जोश से पूरी पावर लगा दी उसने। तुकीला हार बनाया बानी के लिए। कैसा हार बनाया? तुकीला। तुकीला होता है ना शाप। तो मधु ने बानी के लिए मन और जोश से तुकीला हार बनाया। तो मधु और बानी से हो जाएगा मधुबनी, मन और जोश से हो जाएगा मंजूषा, और तुकीला से टिकुली आर्ट्स एंड हार से बिहार। सो बिहार की फोक आर्ट्स हो गई मधुबनी, मंजूषा, टिकुली। ओके। नेक्स्ट इज झारखंड। झारखंड की फोक आर्ट्स है पैतकर, जाड़ोपतिया, खोवर एंड सोहराई। पैतकर पेंटिंग्स में कहानी को गाकर दर्शाया जाता है। ओके। और जाड़ोपतिया पेंटिंग्स जो है ये वर्टिकल स्क्रॉल पेंटिंग्स हैं। पहले इन्हें कपड़े पर किया जाता था और बाद में पेपर्स पर भी इन्हें किया जाने लगा। खोवर और सोहराई जो है ये वॉल पेंटिंग्स हैं और झारखंड की हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में खोवर और सोहराई पेंटिंग्स को बनाया जाता है। झारखंड की फोक आर्ट्स को हम इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं कि जाड़ों में, जाड़ों बोलते हैं सर्दियों को, सर्दियों को बोलते हैं जाड़ों। जाड़ा बोलते हैं ना कि ठंड आ गई भाई, जाड़ा आ गया, ऐसे बोलते हैं हरियाणा में। जाड़ों में झाड़ में, झाड़ क्या होती है? लंबी लंबी घासें होती है, उसे बोलते हैं झाड़। अब कैंपिंग करने गए हैं लोग, ठीक है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो कैंपिंग करने गए हैं। और कैंपिंग करने जहाँ गए हैं ना वहाँ उस जगह पर झाड़ है बहुत सारे। अब वो रात को खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, सब्जी में राई डालते हैं ना, छोटे छोटे दाने होते हैं जो सब्जी में डालते हैं हम। तो वो ग्रुप क्या कर रहा है, वो जाड़ों में कैंपिंग करने गए और झाड़ में है, जहाँ पर वो कैंपिंग कर रहे हैं वहाँ पर बहुत लंबी लंबी झाड़ है और वहाँ वो सब्जी बना रहे हैं। तो जाड़ों में झाड़ में उनकी राई खो गई। उन्होंने बैठ बैठ कर ढूंढी फिर भी नहीं मिली। तो जाड़ों में क्या हुआ, झाड़ में राई खो गई, बैठ बैठ कर ढूंढी नहीं मिली। तो जाड़ों से हो जाएगा जाड़ोपतिया, झाड़ से झारखंड, राई खो गई सोहराई एंड खोवर, बैठ बैठ कर ढूंढी यानी पैतकर पेंटिंग्स।
ओके, सो झारखंड की फोक आर्ट्स है पैथकर, जाड़ोपतिया, खोवर एंड सोहराई। नेक्स्ट इज गुजरात। गुजरात की फोक आर्ट्स हैं पिथोरा, अथिया, सथिया, पटोला एंड अजरक। पिथोरा जो है ये वॉल पेंटिंग है, दीवार पर की जाती है पिथोरा पेंटिंग्स, और इसमें 7 घोड़ों को दर्शाया जाता है। ओके, एंड पटोला पेंटिंग्स जो है इसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाए जाते हैं और बहुत ही बारीकी से ये डिज़ाइंस पटोला पेंटिंग्स में बनाए जाते हैं। अजरक पेंटिंग्स ब्लॉक पेंटिंग है। ओके, सो गुजरात की फोक आर्ट्स को हम इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं कि रात को अथिया ने साथियों के साथ टोला बनाकर पत्थर पर राख से पेंटिंग की। क्या किया? रात हो रही थी, रात का टाइम था, अथिया ने अपने फ्रेंड्स के साथ यानी साथियों के साथ टोला बनाया। टोला किसको बोलते हैं? हम ग्रुप को बोलते हैं। उसने ग्रुप बनाया और पत्थर पर राख से पेंटिंग की। तो रात को अथिया ने साथियों के साथ टोला बनाकर पत्थर पर राख से पेंटिंग की। रात से हो जाएगा गुजरात, अथिया से अथिया आर्ट्स, साथियों से साथिया आर्ट्स, टोला से पटोला आर्ट्स, पत्थर से पिथोरा आर्ट्स, राख से अजरक आर्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज राजस्थान। राजस्थान की जो फोक आर्ट है वो है फड पेंटिंग्स। और फड पेंटिंग्स जो है इसमें कहानी को कॉमिक के रूप में दर्शाया जाता है, और रबाड़ी कम्युनिटी राजस्थान की इसे करती थी, फड पेंटिंग्स को करती हैं। और इसमें जो मेन कैरेक्टर होते हैं फड पेंटिंग में वो है पब्बू जी। तो राजस्थान की फड पेंटिंग को हम इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। जगह को हम क्या बोलते हैं? स्थान बोलते हैं ना। तो एक जगह है यानी एक स्थान है, वहाँ के लोगों ने क्या किया? उस स्थान के राजा हैं पब्बू जी। तो उस स्थान के लोगों ने अपने राजा पब्बू जी के पद के चित्र बनवाए। पद क्या होता है? पैर। ठीक है, तो उस स्थान के लोगों ने क्या किया? अपने राजा पब्बू जी के पद के चित्र बनवाए। तो स्थान और राजा से हो जाएगा राजस्थान। पब्बू जी मेन फीचर है इस फड पेंटिंग का, और पद से फड पेंटिंग्स। सो राजस्थान की फोक आर्ट हो गई फड पेंटिंग। ओके, नेक्स्ट इज कर्नाटका। कर्नाटका की फोक आर्ट्स है मैसूर पेंटिंग एंड कसूती आर्ट्स। मैसूर पेंटिंग्स में बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ किया जाता है और बहुत ही बारीकी से ये पेंटिंग करी जाती है। और कसूती आर्ट जो है इसमें एम्ब्रॉयडरी की जाती है, एक कपड़े पर कढ़ाई की जाती है कसूती आर्ट्स में। ठीक है, मैसूर पेंटिंग के लिए वैसे तो आपको ट्रिक की नीड नहीं है, बिकॉज मैसूर जो है वो कर्नाटका में ही है। तो अगर मैसूर पेंटिंग आएगा तो मैसूर कहाँ है? कर्नाटका में है, राइट। और कसूती के लिए आपको ट्रिक बता देते हैं। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी कि एक लड़का है करण, उसने नाटक में हिस्सा लिया। तो करण ने नाटक में हिस्सा लिया तो वो क्या पहन कर गया? वो शॉल पहन कर गया। और उसकी जो शॉल थी वो बहुत ही अच्छी थी। बहुत अच्छी को ना कसूती भी बोलते हैं, हरियाणा साइड में बोलते हैं कि कसूती है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो करण ने नाटक में बहुत अच्छी शॉल पहनी, यानी करण ने नाटक में कसूती शॉल पहनी। करण ने नाटक में कैसी शॉल पहनी? कसूती शॉल पहनी। तो करण और नाटक से हो जाएगा कर्नाटका, कसूती से कसूती आर्ट। ओके, नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की फोक आर्ट्स है कलमकरी एंड मुगुलू। कलमकरी जो है ये कॉटन के कपड़े पर की जाती है और हैंड पेंटिंग होती है कलमकरी में। हाथों से ये पेंटिंग बनाई जाती है और सिर्फ नेचुरल डाइज का इस्तेमाल कलमकरी में किया जाता है। ओके, और मुगुलू जो है इसे मुग्गू भी कहते हैं, और कैल्शियम और चॉक पाउडर के मिक्सचर से ये पेंटिंग जो है ये बनाई जाती है। एक तरह की रंगोली होती है जो वहाँ के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग ओकेजन्स पर, फंक्शंस पर बनाते हैं। ओके, सो आंध्र प्रदेश की फोक आर्ट्स को हम इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं कि आंधी आई, आंधी में क्या हुआ? कलम, कार, मग सब उड़ गया। कलम किसे बोलते हैं हम? पेन, है ना। तो आंधी आई, आंधी में क्या हुआ? कलम, कार, सब, मग सब उड़ गया, सब गुल हो गया। तो आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कलम, कार, इनसे हो जाएगा कलमकरी, मग
सब उड़ गया, सब गुल हो गया। आंधी में कलम कार मग सब गुल हो गया। तो मग और गुल मुगुलू। ओके, सो आंध्र प्रदेश की फोक आर्ट्स है कलमकरी एंड मुगुलू। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की फोक आर्ट्स है गोंड पेंटिंग्स एंड बग केव पेंटिंग्स। गोंड पेंटिंग्स जो है वो डॉट्स और डैशेस का इस्तेमाल करके की जाती है, और मध्य प्रदेश की डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है पतनगढ़, वहाँ पर गोंड पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है। और बग केव पेंटिंग्स में मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है और दीवारों पर, छतों पर ये पेंटिंग बनाई जाती है। ओके, सो मध्य प्रदेश की फोक पेंटिंग्स को हम इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं कि एक बाग है। बाग माने बगीचा होता है ना, बाग, उसे बाग भी बोलते हैं। सो बाग के मध्य में पत्थर पर गोंड पेंटिंग की। बाग से हो जाएगा बग केव पेंटिंग्स, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, पत्थर से पिथौरा पेंटिंग्स, गोंड से गोंड पेंटिंग्स। मध्य प्रदेश की बहुत ही फेमस पेंटिंग है गोंड पेंटिंग्स। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है ये। और पिथौरा पेंटिंग्स जो है वो मेनली गुजरात की है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी पिथौरा पेंटिंग्स की जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए पिथौरा पेंटिंग्स कौन से राज्य की है, तो आप गुजरात मार्क करोगे। अगर ऑप्शन में गुजरात मध्य प्रदेश दोनों है तो क्या मार्क करोगे? गुजरात। लेकिन अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं है, मध्य प्रदेश और बाकी राज्य हैं, तो फिर आप आंसर मार्क करोगे मध्य प्रदेश। ओके, सो मध्य प्रदेश की फोक आर्ट्स हो गई बग केव पेंटिंग्स, पिथौरा पेंटिंग्स एंड गोंड पेंटिंग्स। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस पेंटिंग्स है ये वर्ली पेंटिंग्स। और वर्ली पेंटिंग्स जो है नॉर्थ सह्याद्री रेंज जो है इंडिया में हमारे, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल है वो वर्ली पेंटिंग्स को करते हैं। और वर्ली पेंटिंग्स का जो ओरिजिनेशन है वो महाराष्ट्र से ही है। ओके, सो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आप लर्न कर लो। महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस पेंटिंग है। कौन सी पेंटिंग्स हैं? वर्ली पेंटिंग्स हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग्स। फिर है ओडिशा। ओडिशा की फोक आर्ट्स है पट्टचित्रा एंड सौरा आर्ट। पट्टचित्रा आर्ट्स जो है ये लॉर्ड जगन्नाथ से इंस्पायर होके पट्टचित्रा आर्ट्स बनाई गई थी। और जगन्नाथ टेम्पल ओडिशा में ही है। इससे भी आपको लर्न हो जाएगा ये पट्टचित्रा आर्ट। एंड ओडिशा की फोक आर्ट्स को हम इस ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं कि एक लड़की है दिशा। दिशा ने क्या किया? दिशा ने 100 पत्तों पर चित्र बनाए। ठीक है, पत्ते होते हैं ना, 100 पत्तों पर उसने चित्र बनाए। तो दिशा ने 100 पत्तों पर चित्र बनाया। दिशा से हो जाएगा ओडिशा, 100 से सौरा आर्ट, पत्तों पर चित्र बनाया यानी पट्टा चित्रा पेंटिंग्स। ओके, ओडिशा की हो गई पट्टा चित्रा एंड सौरा आर्ट। नेक्स्ट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु की फोक आर्ट्स हैं तंजौर पेंटिंग्स एंड अरमा मलाई केव पेंटिंग्स। तंजौर पेंटिंग्स को थंजावुर पेंटिंग्स भी कहते हैं। और तंजौर पेंटिंग्स की जो यूनिक फीचर है वो है इसका 3D डिज़ाइन। तंजौर पेंटिंग्स में 3D डिज़ाइन होता है। ठीक है, और तमिलनाडु की फोक पेंटिंग्स को हम इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। स्टोरी लाइन है कि तमिलनाडु के लिए देखो हम अन्ना यूज़ करेंगे, वहाँ पर अन्ना अन्ना बहुत बोला जाता है ना, अन्ना अन्ना। तो अन्ना हम यूज़ करेंगे तमिलनाडु के लिए। सो अन्ना ने क्या किया? अन्ना ने तन का, तन होता है बॉडी है ना, तो अन्ना ने तन का जोर लगाकर, यानी पूरी बॉडी पावर लगा दी अन्ना ने। और बॉडी पावर लगा के अन्ना ने क्या किया? केव्स होती है ना, गुफाएं, उसको मलाई से पेंट कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर दी अन्ना ने। अन्ना ने तन का जोर लगाकर मलाई से केव्स पेंट कर दिए। ठीक है, तो अन्ना से हो जाएगा तमिलनाडु, तन का जोर यानी तंजौर पेंटिंग्स, मलाई से केव्स पेंट किए यानी अरमा मलाई केव्स पेंटिंग। राइट, तो तमिलनाडु की फोक आर्ट्स हो गई अन्ना ने तन का जोर यानी तमिलनाडु, तंजौर पेंटिंग्स, अरमा मलाई केव पेंटिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज तेलंगाना। तेलंगाना की फोक आर्ट्स है निर्मल पेंटिंग्स एंड चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग्स।
अब तेलंगाना की फोक आर्ट्स को हम इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है निर्मल। निर्मल ने क्या किया, निर्मल ने तेल से, तेल होता है ना ऑयल, निर्मल ने तेल से चेयर पर, चेयर पर रियल आर्ट बना दी, बिल्कुल ऐसे रियल दिख रही थी वो आर्ट, ऐसी आर्ट निर्मल ने बना दी। इसने भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया। अन्ना ने तो मलाई से केव पेंटिंग की थी और निर्मल ने चेयर पर तेल से रियल आर्ट बना दी, है ना। तो निर्मल से हो जाएगा निर्मल पेंटिंग्स, तेल से हो जाएगा तेलंगाना, चेयर पर रियल आर्ट बनाई यानी चेरियाल पेंटिंग्स। सो तेलंगाना की फोक आर्ट्स कौन 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 सी हो गई, निर्मल पेंटिंग्स एंड चेरियाल पेंटिंग्स। नेक्स्ट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड की फोक आर्ट है आइपन आर्ट। आइपन आर्ट जो है उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के लोग आइपन आर्ट को बनाते हैं फंक्शंस पे, ओकेजन्स पे, त्योहारों पर इस आर्ट को वहाँ के लोग, कुमाऊं रीजन के लोग बनाते हैं। सो उत्तराखंड के लिए हम फोक आर्ट को लर्न करने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि टीचर है, ठीक है, बच्चे टेस्ट कर रहे हैं, तो फिर टीचर, सभी बच्चे पेंसिल से कर रहे हैं लेकिन एक बच्चा है जो पेन से उत्तर लिख रहा है, तो टीचर उस बच्चे को बोल रही है, ए पेन से उत्तर लिखो नहीं तो उत्तर खंडित कर दिया जाएगा। खंडित हम किसे बोलते हैं, कैंसिल, है ना। सो टीचर क्या बोल रही है बच्चे को, ए पेन से उत्तर लिखो नहीं तो उत्तर खंडित कर दिया जाएगा। तो ए पेन से हो जाएगा एपन फोक आर्ट और उत्तर खंडित से हो जाएगा उत्तराखंड। सो उत्तराखंड की फोक आर्ट क्या हो गई, एपन आर्ट। ओके। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की फोक आर्ट्स है पटुआ एंड अल्पाना आर्ट। पटुआ आर्ट जो है वो कपड़े पर की जाती है, एक कपड़े का टुकड़ा होता है उस पे इस आर्ट को बनाया जाता है और उस कपड़े को बोलते हैं पाटी, ठीक है। और अल्पाना जो है वो भी एक तरह की रंगोली है, जो आटा होता है, आटा और चावल उसका पेस्ट बनाकर अल्पाना आर्ट जो है वो बनाई जाती है। ओके। अब वेस्ट बंगाल की फोक आर्ट्स को हम इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल के लिए हम यूज़ करेंगे बंगाली बाबू। अब बंगाली बाबू के पास बटुआ है, लेकिन बटुआ तो है लेकिन बंगाली बाबू के जो बटुआ है उसमें अल्प ही आने हैं, मतलब थोड़े से ही पैसे हैं उसके बटुए में। बंगाली बाबू के बटुए में अल्प ही आने हैं, तो बंगाली बाबू से हो जाएगा वेस्ट बंगाल, बटुआ से पटुआ पेंटिंग्स, अल्प ही आने हैं अल्पाना आर्ट्स। सो वेस्ट बंगाल की कौन सी फोक आर्ट्स हो गई, पटुआ पेंटिंग्स एंड अल्पाना आर्ट्स। ओके। नेक्स्ट इज केरला। केरला की फोक आर्ट है कलामीजुत्थु। कलामीजुत्थु जो है ये रिचुअल आर्ट है और देवी देवताओं की तस्वीर बनाई जाती है फर्श पे रंगों का इस्तेमाल करके कलामीजुत्थु में। और इसको लर्न करने की ट्रिक है कि एक मेज़ है, मेज़ किसको बोलते हैं हम, टेबल को। तो मेज़ पर करेले का जूस था, ठीक है, मेज़ पर करेले का जूस था, वो पी लिया, कड़वा लगा, थू थू करने लगे। करेले का जूस तो बहुत कड़वा होता है, राइट। सो मेज़ पर करेले का जूस था, पी लिया, कड़वा लगा, थू थू करने लगे। तो करेले से हो जाएगा केरला। करेला हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, केरला के लिए। मेज़ और थूथू से कलामे जुथू, आपको आइडिया लग जाएगा, कलामे जुथू ऑप्शन में होगा ना, तो आइडिया लग जाएगा केरला कलामे जुथू, है ना। सो केरला की फोकाट हो गई कलामे जुथू। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की फोक आर्ट्स है गोदना आर्ट एंड ढोकरा आर्ट। गोदना आर्ट जो है ये गोंड ट्राइब जो है छत्तीसगढ़ की, वो इस आर्ट को बनाती है। और ढोकरा आर्ट जो है छत्तीसगढ़ की रायगढ़ और बस्तर ज़िले में ये आर्ट बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और छत्तीसगढ़ की फोक आर्ट्स को हम इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं कि छत्तीस गोड की धोक खाई। धोक हम बोलते हैं ना, सर झुकाते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो सर झुकाते हैं, तो उसको बोलते हैं धोक खाना, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने 36 यानी 36 गॉड यानी भगवान, तो 36 गॉड की धोख खाई, ठीक है। तो 36 हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए। गॉड हम यूज़ कर रहे हैं गोडना के लिए। धोख हम यूज़ कर रहे हैं ढोकरा आर्ट के लिए।
सो छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी फोक आर्ट्स हो गई? छत्तीसगढ़ की धोखाई, छत्तीसगढ़ गोदना ढोकरा आर्ट। ओके, नेक्स्ट इज सिक्किम। सिक्किम की फोक आर्ट है ठंगका पेंटिंग्स। ठंगका पेंटिंग्स जो है वो बुद्धिस्ट डाइटी को डिपिक्ट करती हैं ये पेंटिंग्स में, ठीक है। और ठंगका पेंटिंग जो है ये कॉटन कैनवस पर करी जाती है और नेचुरल डाइस का इस्तेमाल करके ठंगका पेंटिंग्स को बनाया जाता है। बहुत फेमस है ठंगका पेंटिंग्स सिक्किम की, ज़्यादातर ठंगका पेंटिंग्स पूछी जाती है सिक्किम के लिए। ओके, और इसकी कोई ट्रिक नहीं है सिक्किम की ठंगका पेंटिंग्स की, इसको आप लर्न कर लो। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। तुरी पेंटिंग्स आर फोक पेंटिंग्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तुरी पेंटिंग्स कौन से राज्य की फोक पेंटिंग्स है? ऑप्शंस है बिहार, झारखंड, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।